हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो कल तक हमने जो वन वर्ड कर लिए थे, कल तक जो किए थे हमने वो थे एंटीडोट तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंटीडोट आपको पता है, मेडिसिन दैट काउंटराइज द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, है ना। ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था कल तक। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि एंटीजन ANTIGEN एंटीजन होता है और टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, रोग प्रतिकारकों को सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व। यानी कोई तो ऐसा टॉक्सिन या कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में चला जाता है जिसके वजह से आपको बॉडी को पता चलता है कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। इसलिए फिर बॉडी क्या करती है, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को एकदम एक्टिवेट कर देती है और एंटीबॉडी सिक्रेट करना स्टार्ट करती है, यानी एंटीबॉडी निकाल देती है, मतलब एंटीबॉडी अपने बॉडी में डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से फिर हम उस डिसीज से फाइट करने लगते हैं। तो एंटीजन वही होता है जिसकी वजह से एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम डेवलप होता है तुम्हारे इसमें और तुम उस डिसीज से तुम मतलब जीतते हो बाद में। तो एंटीजन वही होता है, एकदम ईजी। ये देखो एंटीबॉडी होता है जो ब्लड प्रोटीन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीजन आने के कारण हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हो। एंटीजन वो होता है, वो फॉरेन सब्सटेंस या बाहरी सब्सटेंस होता है जो आपके बॉडी में आता है, उसकी वजह से एंटीबॉडी क्रिएट होता है। तो देखो ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिटेल में बताया। देन नेक्स्ट वर्ड है एंटिक, ANTIQUE एंटिक। एंटिक यानी ओल्ड या प्राचीन। एंटिक चीज़ें तो आपको पता होगी, है ना। जैसे जो बहुत पुरानी है, जैसे हिस्टोरिकल, उसको इम्पोर्टेंस आ जाता है एंटिक चीज़ों को, है ना। जैसे 100 साल 200 साल मतलब ऐसे कितने भी साल एंटिक चीज़ें होती है, ठीक है। और ये जो एंटिक होती है ना, ये चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा कीमत में बेची जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो एंटिक वही होता है ओल्ड या प्राचीन। देन अपार्थेड, APARTHEID, अपार्थेड यानी अ पॉलिसी और सिस्टम सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, यानी रंग भेद की नीति। यानी एक ऐसी पॉलिसी या सिस्टम होती है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसके बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रेस के यानी वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, वो भी रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। तो उसी पॉलिसी और सिस्टम को अपार्थेड बोला जाता है। एक्चुअली अपार्थेड सबसे ज़्यादा मतलब ये पॉलिसी निकल साउथ अफ्रीका में चलती थी। जैसे कि आपको पता है महात्मा गांधी जी को रेलवे से निकाल दिया था वाइट पीपल ने, है ना, क्योंकि वो वाइट पीपल खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते थे उस टाइम पे, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेट करते थे दूसरे लोगों के साथ। तो वहाँ पे अपार्थेड बहुत था साउथ अफ्रीका में। तो अपार्थेड एकदम ईजी वर्ड है। देन अपैथी यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। मतलब अपैथी यदि आपके अंदर है, ठीक है, तो मतलब आपको कुछ भी मतलब बहुत कम इंटरेस्ट है उस चीज़ के लिए। तो अपैथी यही होता है कि उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं उस चीज़ में, यदि आप में अपैथी है,
ठीक है, जैसे मैं अभी उसका सेंटेंस बताता हूँ. इफ़ टीचर्स डू नॉट फाइंड अ वे टू रिड्यूस स्टूडेंट अपैथी, मोर यंग पीपल विल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिफोर अर्निंग देयर डिप्लोमास. यानी यदि स्टूडेंट में अपैथी है और टीचर उसको अपैथी को कम नहीं कर पाता है, तो ऑफकोर्स यदि स्टूडेंट में इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने का, तो फिर वो तो पढ़ाई छोड़ देगा ना. तो अपैथी वही होता है, इंटरेस्ट वगैरह न होना, उसी को अपैथी बोला जाता है. देन नेक्स्ट वर्ड है अफोरिज्म. APHORISM. अफोरिज्म यानी अफोरिज्म मतलब अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन. अफोरिज्म यही होता है, कोई सच्चाई व्यक्त करता है वो कथन, एकदम छोटा सा वो सेंटेंस होता है लेकिन उसमें बहुत बड़ी सच्चाई होती है. जैसे कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, ये एक अफोरिज्म है ना. तो मतलब छोटा सा सेंटेंस लेकिन उसमें सच्चाई है. देन अफोरिज्म हो गया. देन अफ्रोडिजियाक. अफ्रोडिजियाक APHRODISIAC. अफ्रोडिजियाक यानी अ सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिजायर, काम भावना बढ़ाने वाला जो पदार्थ होता है उसी को अफ्रोडिजियाक बोला जाता है. देन नेक्स्ट वर्ड है अप्यारी. अपियारी, ठीक है. एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन है एपियरी. एपियरी ये प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, ठीक है. यानी वो जगह होती है एपियरी यानी जहाँ पे बीज वगैरह रखी जाती है. बीज यानी मधुमक्खियाँ, है ना, उसी को एपियरी बोला जाता है. अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती है उसी को एपियरी बोला जाता है ना. तो मतलब जो मधुमक्खियों का बिजनेस वगैरह करते हैं ना, तो वो वहाँ पे मधुमक्खियाँ रखते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वही एपियरी होता है. देन नेक्स्ट है अपोप्लेक्सी. अपोप्लेक्सी APOPLEXY. अपोप्लेक्सी. अपोप्लेक्सी यानी अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेरेब्रल हेमोरेज और स्ट्रोक, मूर्छा की बीमारी. एक्चुअली अपोप्लेक्सी एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है अनकॉन्शियसनेस स्टेट में आप चले जाते हो और आपको मतलब आप कुछ कर नहीं पाते क्योंकि सेरेब्रल हेमोरेज या स्ट्रोक होने के कारण, मूर्छा की बीमारी के कारण अपोप्लेक्सी. और अपोप्लेक्सी का और एक मीनिंग होता है एक्सट्रीम एंगर, यदि बहुत ज़्यादा एंगर हो गया ना तो उसी को भी अपोप्लेक्सी बोला जाता है. जैसे उसका सेंटेंस देखते हैं हम एक्सट्रीम एंगर वाले का. The decision has aroused apoplexy among environmentalists. यानी कोई तो डिसीजन आया था, उसकी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे यानी पर्यावरणवादी जो इंसान थे उनके अंदर बहुत गुस्सा चढ़ गया. जैसे कोई तो बहुत बड़ा जंगल काटना हो, ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से उनके अंदर अपोप्लेक्सी जागृत हो गई. देन नेक्स्ट है अपोस्टल. APOSTLE. अपोस्टल अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला. और नेक्स्ट अपोस्टल है APOSTLE. अपोस्टल अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म ऑफ मूवमेंट, यानी किसी अभियान का प्रचारक, उसी या अग्रदूत, उसी को अपोस्टल कहा जाता है. यानी अपोस्टल वो होता है एक्चुअली जब क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई थी तो यीशु जी ने 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया था. उसी 12 लोगों के ग्रुप को अपोस्टल कहा जाता है. ये 12 ग्रुप के वो लोग थे जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे, या यीशु जी की जो भी वर्ड से उनको स्प्रेड करने के लिए ये अपोस्टल बनाया गया था. तो वहाँ से ये वर्ड आया है अपोस्टल. यानी वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, यीशु जी के जो भी वर्ड्स उस पर वो स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे और उसको प्रचार प्रसार भी करते थे. वो पायनियर थे उस रिफॉर्म मूवमेंट के. तो यही होता है अपोस्टल. एकदम अच्छे से हमने अभी वन वर्ड कर लिए. अब हम देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस. एवरेज इटसेल्फ आउट तक हमारा हो चुका था. आज है हमारा एव इंस्पायरिंग. एव इंस्पायरिंग यानी AWEINSPIRING. एव इंस्पायरिंग यानी भय पैदा करने वाला अपने गुणों के कारण. एक्चुअली एव इंस्पायरिंग नहीं का बहुत एक पॉजिटिव है, एक्चुअली एक पॉजिटिव इडियम है. यानी आपके अंदर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और एडमायरेशन होता है एक्चुअली एव इंस्पायरिंग से. किसी चीज़ को देख के आपको बहुत एकदम ऐसा लगता है अरे यार ये कितनी बड़ी, कितनी एकदम खूबसूरत चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है. जैसे एग्जांपल देखो, नाइगरा फॉल्स रियली इज एन एव इंस्पायरिंग साइट. यानी देखो नाइगरा फॉल्स है ना, कितना उस वहाँ पे जाते हो तो नाइगरा फॉल्स में कितना मतलब आपको लगता है कि यार ये कितनी बड़ी, एक एडमायर करने का आपका मन होता है. तो वही होता है एव इंस्पायरिंग. यानी एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि आपको एक ग्रेट रिस्पेक्ट या एडमायरेशन फील करना किसी चीज़ के लिए. देन नेक्स्ट है एक्स टू ग्रीन. एक्स टू ग्रीन यानी अपना स्वार्थ सिद्धि. अपना स्वार्थ सिद्धि यानी मतलब आपका ये होता है कि
आपको कुछ तो वहाँ से फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए आप वो चीज़ें करते हो। एक्स टू ग्रीन में आपका पूरा का पूरा वहाँ पे स्वार्थ होता है, ठीक है। उसका भी एग्जांपल देखो, इन्वायरमेंटलिस्ट हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्रीन, दे जस्ट वांट टू सेव द प्लैनेट। यानी पर्यावरणवादी जो लोग होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल कोई ये नहीं रहता कि पॉलिटिकल उनका कुछ स्वार्थ नहीं रहता। वो जो भी चीज़ें करते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, वो प्लैनेट को या इस अर्थ को सेव करना चाहते हैं। तो वही होता है एक्स टू ग्रीन। यानी एक्स तो पता होगा ना, जिससे आप कुछ भी वुड्स वगैरह कुछ काटते हैं ना, उसी को एक्स कहते हैं। ग्रीन करना यानी उसको ऐसे घिसना कि वो एक्स फिरने का बहुत ही अच्छे से उसको मतलब और धारदार हो जाए, वो और अच्छी से वो वर्क करने लगे, उसी को फिर एक्स टू ग्रीन यानी अपना स्वार्थ सिद्धि। देन नेक्स्ट है बैक बर्नर। बैक बर्नर वो चीज़ होती है जिससे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, कोई मुद्दा आदि है, उसी को बैक बर्नर यानी बैक यानी पीछे, अभी उसको पीछे रख दो, यही है बैक बर्नर, ठीक है। मतलब ऐसा चीज़ होता है वो अभी उसको टेम्परेरी अभी डील नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट या अर्जेंट नहीं, उसी को बैक बर्नर कहा जाता है। जैसे देखो अभी उसका सेंटेंस देखो, वी हैव ऑल हैड टू पुट आवर प्लान्स ऑन द बैक बर्नर फॉर अ वाइल। हमें अपने पूरे प्लान्स अभी बैक बर्नर पे रखने चाहिए, क्योंकि देखो अभी कोविड-19 चल रहा है ना। आपके कोई प्लान होगा क्योंकि आपको यहाँ वहाँ घूमने जाना है ना, ऐसा कोई प्लान होगा आपका, लेकिन अभी वो तो आपको बैक बर्नर पे रखना चाहिए ना, है ना, क्योंकि कोविड-19 अभी है ना, उसके जैसे लॉकडाउन भी है, तो ये बैक बर्नर पे चला गया। देन नेक्स्ट ईडियम है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर यानी देखो भाई, बैक सीट ड्राइवर जो होता है जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताता रहता है। बैक सीट ड्राइवर वो आदमी होता है जो हमेशा क्या करता है, सिर्फ दूसरों को बताता है, मतलब खुद तो कुछ करेगा नहीं। जैसे देखो ना, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो और आपके बाजू में या आपके पिछले वाले सीट में कोई आदमी बैठा है, वो तो खुद ड्राइविंग नहीं करेगा, लेकिन वो आपको क्रिटिसाइज करता रहेगा, है ना, कि तुम ऐसा मत करो, तुम यहाँ जाओ, यहाँ से ऐसे स्टीयरिंग पकड़ो, वो पकड़ो। तो ऐसे लोग होते हैं बैक सीट ड्राइवर। जैसे एग्जांपल देख लो, देर आर मेनी बैक सीट ड्राइवर्स इन दिस डिपार्टमेंट, है ना, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट एंड आई एम द वन हु इज़ इन चार्ज। यानी यहाँ पे बहुत सारे बैक सीट ड्राइवर जो सिर्फ क्रिटिसाइज या कुछ सिर्फ बताते रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन ये आदमी बोल रहा है कि नहीं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस पर इन चार्ज हूँ। तो ठीक है, बैक सीट ड्राइवर भी आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट इडियम है बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स यानी किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना। देखो, जो हॉर्स का रेस होता है ना, वहाँ पे नहीं क्या पैसे वगैरह लगाए जाते हैं ना, पैसे लगाए जाते, जैसे आपने किसी हॉर्स के ऊपर सपोज 10,000 लगा दिए, ठीक है, और यदि वो हॉर्स जीत जाता है तो आपको 1 लाख वापस मिल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हॉर्स को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं वो हॉर्स को। ये तो आपको चीज़ें पता ही होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रॉन्ग हॉर्स को यदि आपने बैक कर दिया, यानी रॉन्ग हॉर्स को या गलत हॉर्स को आपने सपोर्ट कर दिया, तो फिर तो गलत हो जाता है ना। वो इसी वही से ये ईडियम आया है, किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना। और ऑफ कोर्स मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है आप टॉपर बनने के लायक हो, तो मैं ऑफ कोर्स रॉन्ग हॉर्स को बैक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे पता है आप 100% टॉपर बनोगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। देन नेक्स्ट इडियम है बैक टू बैक। बैक टू बैक यानी किसी गलत या कमजोर एक के तुरंत बाद दूसरा, बैक टू बैक है ना। ये तो एकदम ये सिंपल सा इडियम है। यानी देखो, बैक टू बैक यदि मैचेस हो रहे हैं, है ना, तो एक के बाद तुरंत दूसरे मैचेस हो रहे हैं, है ना, उसी को बैक टू बैक बोला जाता है। देन नेक्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन यानी मीनिंग है जहाँ से प्रारंभ हुआ था वही पहुँच जाना। बैक टू स्क्वायर वन यानी जहाँ से प्रारंभ मतलब जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं से फिर आप वापस आ जाते हो, कुछ करते हो फिर से वापस आ जाते हो। जैसे देखो, आपने जैसे कि देखो, मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। मतलब आपने 1 किया, 1 का स्क्वायर करने के लिए आपने 1 × 1 किया, फिर इज इक्वल टू किया, फिर 1 किया, फिर क्या हुआ, फिर आप बैक टू स्क्वायर 1 आ गए, मतलब फिर 1 ही आंसर आया। वही होता है, मतलब आपने कोशिश तो की लेकिन आप फिर से तो वही वापस आ गए, ठीक है। यही होता है बैक टू स्क्वायर 1। जैसे देखो इसका सेंटेंस देखो, इफ़ दे डू नॉट एक्सेप्ट अवर प्रपोजल वी विल बी बैक टू स्क्वायर 1। यानी हमने किसी को कुछ प्रपोजल दिया है कि नहीं, का आप हमारे ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर दो, लेकिन यदि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या हो जाएंगे हम, फिर बैक टू स्क्वायर 1 यानी हम पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे ना। तो यही होता है बैक टू स्क्वायर 1, एकदम ईजी वाला, ये भी एक ईडियम है। देन नेक्स्ट ईडियम है बैक टू स्क्वायर 1 के बाद बैक
टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी दोबारा एकदम शुरू से आरंभ करना। देखो ड्राइंग बोर्ड वो जगह होती है जहाँ पे प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, किसी भी चीज़ के प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं, फिर ड्राइंग बोर्ड पे प्लान्स बना के हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी बैक टू ड्राइंग बोर्ड्स यानी आपने एक प्लान बनाया था, आपने उस पर वर्क किया, लेकिन अभी वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर आप ड्राइंग बोर्ड में जाओगे, फिर एक नया प्लान बनाओगे। तो यही होता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी दोबारा एकदम शुरू से आरंभ करना। जैसे बैक टू स्क्वायर वन जैसे ही उसका सेंटेंस देखो, द गवर्नमेंट मस्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड रिव्यू द होल इशू ऑफ यूथ ट्रेनिंग। यानी कोई यूथ ट्रेनिंग का गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था, लेकिन अभी सब कुछ गलत हो गया, इसकी वजह से गवर्नमेंट को अभी फिर से बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाके एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है इडियम बैक टू द वॉल। बैक टू द वॉल, बैक टू द वॉल का मीनिंग है मुश्किल परिस्थिति में। देखो जैसे आपके सामने कोई टाइगर आ गया है ना, और आप पीछे पीछे जा रहे हो और आपके पीछे वॉल है, तो क्या हो गया, आप तो अभी मुश्किल परिस्थिति में हो ना, अब क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे तो वॉल है और आपके सामने टाइगर है। तो यही होता है बैक टू द वॉल, ठीक है, एकदम मुश्किल परिस्थिति में। जैसे एग्जांपल देखो, व्हेन आर्म फोर्सेस एंटर्ड द बिल्डिंग द मिलिटेंट्स हैड देयर बैक्स टू द वॉल। यानी मिलिटेंट्स मतलब वही टेररिस्ट या जो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे, उन्हीं को मिलिटेंट्स बोला जाता है। तो जैसे आर्म फोर्सेस ने एंटर कर दिया बिल्डिंग में, तो मिलिटेंट्स हैड देयर बैक्स टू द, यानी मिलिटेंट्स बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में चले गए, यही होता है, ठीक है, बैक टू द वॉल। देन नेक्स्ट ईडियम है बैड ब्लड। बैड ब्लड एकदम इजी ईडियम है, बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब क्या होता है, पुरानी दुश्मनी, यानी उनकी बहुत बड़ी पुरानी दुश्मनी। जैसे ब्लड मतलब क्या, खून का रिश्ता होता है ना, तो बैड ब्लड यानी खराब खून, यानी क्या, पुरानी दुश्मनी हो गई। ऐसे सेंटेंस देखो, देयर हैज़ ऑलवेज बिन बैड ब्लड बिटवीन दिस फैमिलीज, यानी इन दोनों के बीच में हमेशा पुरानी दुश्मनी रहती है, मतलब बहुत बड़ी उनकी दोनों के बीच में दुश्मनी। तो ये हो गया बैड ब्लड। तो चलो अभी हमने इडियम एंड फ्रेजेस भी कंप्लीट कर लिए, अब हम होकैब सेशन करेंगे। एडजस्टन हमने कल कर लिया था। अभी हमारा आज का जो वर्ड है वो है एडजंक्ट। एडजंक्ट, ADJUNCT, एडजंक्ट। एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन एडजंक्ट यानी डी साउंड है, लेकिन हमें डी का भी प्रोनाउंसिएशन याद रखना है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एडजंक्ट बोलेंगे, क्योंकि स्पेलिंग के लिए एडजंक्ट, ठीक है। तो ये नाउन फॉर्म में होता है एडजंक्ट या एडजंक्ट, समथिंग एडेड ऑन और अटैच, जनरली नॉन एसेंशियल और इन्फेरियर। मतलब ये ऐसी चीज़ होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर भी उसको ऐड किया जाना या फिर भी उसे यूज़ करना, उसी को क्या बोला जाता है, एडजंक्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे देखो अभी इसको याद कैसे रखेंगे हम, एडजंक्ट में जंक आ रहा है ना, एडजंक्ट में जंक आ रहा है, जंक फूड तो आपको पता ही है, सबको पता है, हाँ। तो देखो यदि आप जंक फूड खा रहे हो, है ना, यदि आप जंक फूड खा रहे हो, वो तो जंक फूड तो बोरा मतलब कुछ इसेंशियल नहीं है, इन्फीरियर क्वालिटी का होता है आपके न्यूट्रिशन से हिसाब से देखे तो वही होता है एडजंक्ट। अभी उसका सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। और मतलब एडजंक्ट वही होता है कि जो ऐड किया जाता है अनदर थिंग में, हाँ, और जस्ट उसका मतलब होल पार्ट नहीं रहता, मतलब वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं रहता, उसको सिर्फ ऐड किया गया। जैसे एग्जांपल देखो, माय मैथ टीचर वॉज एडजंक्ट फैकल्टी एंड डिड नॉट वर्क फॉर द स्कूल होल टाइम। यानी मेरे जो मैथ के टीचर थे ना, वो एक एडजंक्ट फैकल्टी थे, यानी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, है ना, और वो पूरा स्कूल के टाइम पूरा मतलब स्कूल के लिए वो काम नहीं करते थे, उनको सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। ऐसे ये सेंटेंस का मीनिंग है, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से अभी एडजंक्ट भी पता चल गया है। द नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश, ADMONISH, ADMONISH, एडमोनिश यानी वॉर्न करना या रिप्रूव करना, मतलब किसी को आप वॉर्न कर रहे हो, किसी को आपने का ये बता रहे कि आपको करना ही है ऐसे, तो आप क्या करते हो, वॉर्न करते हो ना, तो वही होता है एडमोनिश वर्ब फॉर्म में। देखो इसमें नहीं का डिमोन का एक नहीं का साउंड आ रहा है, एडमोनिश में डिमोन का एक साउंड आ रहा है। तो देखो माँ क्या करती, आप कोई बच्चा होता है वो डिमोन की जैसे बिहेव करता है ना, यानी राक्षस के जैसे बिहेव करता है, तो माँ उसको एडमोनिश करती है ना, माँ उसको डांटती है, उसको वॉर्न करती है कि ऐसा बिहेव नहीं करना। ये ट्रिक हमें, इस ट्रिक से एडमोनिश वर्ड हमें याद आ जाएगा एकदम अच्छे से। देखो सेंटेंस देखो, ही एडमोनिश्ड हिज लिसनर्स टू चेंज देयर विक्ड वेज, यानी उसने उसके लिसनर्स को क्या किया, एडमोनिश किया और बोला कि तुम्हारे जो इमोरल या जो ऐसे गलत वेज है ना, उसको आप चेंज करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एडमोनिश करता हूँ कि आपको ये वोकैब सेशन अच्छे से
सुनना चाहिए, है ना, तभी आप टॉपर बनोगे। ये मैं आपको एडमोनिश करता हूँ, यानी वार्न करता हूँ। वैसे मुझे एडमोनिश करने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, आप तो खुद ही इतना अच्छे से कर लेते हो, है ना। देन नेक्स्ट उसका नाउन फॉर्म में एडमोनिशन, ठीक है। देखो एडमोनिशन अभी नाउन फॉर्म में ADMONITION, एडमोनिशन यानी वार्निंग, है ना। एडमोनिश वार्न करना है तो एडमोनिशन क्या हो गया, वार्निंग हो गया। देखो अभी इसका सेंटेंस देखो, आफ्टर द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स रिपीटेडली रिजेक्टेड चेयरमैन डेंग्स एडमोनिशंस द गवर्नमेंट इश्यूड एन अल्टीमेटम। यानी देखो स्टूडेंट प्रोटेस्टर जो थे उन्होंने क्या किया, चेयरमैन डेंग थे, उन्होंने वो रिपीटेडली उन्हीं को चेयरमैन डेंग क्या करते थे, उनको एडमोनिश कर रहे थे, यानी उनको वार्निंग दे रहे थे। लेकिन ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, उनके सभी वार्निंग या सभी एडमोनिशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो फिर गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम इशू कर दिया, आइदर द स्टूडेंट वुड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन एट वंस or the soldiers would fire on the crowd। यानी स्टूडेंट को बोला कि आप एक तो डेमोन्स्ट्रेशन आपका बंद कर दो, नहीं तो फिर हम सोल्जर्स को बता देंगे जो कि फायर कर देंगे क्राउड के ऊपर। तो ये होता है एडमोनिशन, एकदम इजी वर्ड है, वार्निंग, है ना। मीनिंग आपको समझना है, सेंटेंस तो सिर्फ आपको मीनिंग अच्छे से याद रखने के लिए बनाए गए। देन नेक्स्ट वर्ड है एडॉन, ADORN, एडॉन। एडॉन करना यानी डेकोरेट करना, एडॉन एक वर्ब फॉर्म है ना, यानी डेकोरेट करना, किसी चीज़ को डेकोरेट करना। देखो इसको याद कैसे रखना है, AD में ऐड आ रहा है, ऑर्न, तो ऑर्नामेंट होते हैं। ऑर्नामेंट मतलब क्या होते हैं, जो भी ज्वेलरीज वगैरह होती है ना, उसी को ऑर्नामेंट कहा जाता है। तो देखो किसी महिला के ऊपर या किसी वुमेन के ऊपर यदि हमने ऑर्नामेंट्स डाल दिए अच्छे अच्छे वाले, तो क्या कर रहे हैं हम, उस महिला को या उस वुमन को हम क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हो ना। तो इसी को ये ईडियम को यहाँ से याद रखना है, एड ऑन करना यानी डेकोरेट करना। देखो सेंटेंस देखो, वॉल पेंटिंग्स एंड कार्व स्टैचूज एड ऑन द टेम्पल, ठीक है। यानी वॉल पेंटिंग जो, तो पेंटिंग जो थी ना वॉल पे ऊपर, और कार्व स्टैचू, कार्ड यानी ऐसे मतलब एक पत्थर था, उसको काट करके हमने स्टैचू बना दिया, उसी को कार्ड स्टैचूज कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ने क्या कर दी, टेम्पल को एड ऑन कर दिया, यानी टेम्पल को डेकोरेट कर दिया। और इसका नाउन फॉर्म है एडॉनमेंट, ठीक है, एकदम ईजी है एड ऑन भी। देन नेक्स्ट है एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट। एड्रॉइट एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी इसका मीनिंग होता है स्किलफुल, ठीक है। तो एड्रॉइट यानी स्किलफुल। इसको कैसे याद रखेंगे, एड्रॉइट में ड्राइंग आ रहा है, ड्राइंग का साउंड आ रहा है ना, ड्राइंग यानी अपन पेंटिंग वगैरह बनाते तो ड्राइंग है ना, तो एड्रॉइट में ड्राइंग का साउंड आ रहा है। तो यदि आपको ड्राइंग वगैरह अच्छे से करना है ना ड्राइंग, तो आपको क्या होना चाहिए, फिर आप एड्रॉइट होने चाहिए उस स्किल में, है ना, आपको स्किलफुल होना चाहिए आपको पेंटिंग बनाने में। तो यही होता है एड्रॉइट, स्किलफुल, ठीक है। सिचुएशन, उसका सेंटेंस देखो, हिज एड्रॉइट हैंडलिंग ऑफ द डेलिकेट सिचुएशन प्लीज्ड हिज एम्प्लॉयर्स। यानी जो उसका एड्रॉइट था ना, मतलब वो स्किलफुल था ना, वो कि कोई भी डेलिकेट सिचुएशन है, कोई भी एकदम नाजुक सा सिचुएशन हो, कोई भी ऐसा ख़राब हो, कोई भी सिचुएशन, उसको हैंडल करने का उसमें जो स्किल था ना, उसकी वजह से उसका एम्प्लॉयर जो है ना, वो होता ना, वो बहुत ही प्लीज़ हो गया, यानी वो एम्प्लॉयर को बहुत ही बढ़िया लगा ये चीज़, है ना। तो यही होता है एड्रॉइड। देन नेक्स्ट उसका वर्ड है एडुलेशन, ADULATION, एडुलेशन यानी फ्लैटरी या एडमायरेशन। देखो एडुलेशन एक एक्चुअली निगेटिव वर्ड है। एडुलेशन मतलब आप ऐसी उसकी प्रशंसा कर रहे हो ना, कि वो प्रशंसा करने के लायक नहीं, फिर भी हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसी को एडुलेशन कहा जाता है। जैसे देखो इसके याद रखने का मीनिंग कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, एडुलेशन उसमें क्या है, ऐड है, ठीक है, ऐड है। तो फिर आप क्या हो गया, ऐड है और लेट भी है उसमें, है ना। एडुलेशन में ऐड का भी साउंड है और लेट का भी साउंड है, यानी आपको कोई तो एडवर्टाइज था, उसमें आपको काम करने का मौका मिला, लेकिन आप लेट हो गए, तो ऑफकोर्स प्रोड्यूसर तो फिर आपके चिल्लाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, फिर आपको प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, एडुलेशन करना पड़ेगा। उसका मतलब उतना वो टैलेंटेड नहीं है, उसमें कुछ क्वालिटी नहीं, फिर भी हमको उसको बताना पड़ेगा कि सर आप बहुत अच्छे हो, हमको एडुलेशन करना पड़ेगा, हम उसको बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करना पड़ेगा, तभी वो हमें फिर एडवर्टाइज में काम देगा, है ना। तो एडुलेशन एकदम ईजी वर्ड है, ये एक नाउन फॉर्म है, यानी फ्लैटरी या एडमायरेशन। देन नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्रेट, ADULTERATE, एडल्ट्रेट।
अडल्ट्रेट एक वर्ब फॉर्म है, यानी मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर और टेंटेंट सब्सटेंसेस, यानी किसी चीज़ थी आपके पास, आपने उसमें इम्प्योर, उसको चीज़ को हमने इम्प्योर कर दिया कोई इन्फीरियर और ख़राब चीज़ें डाल के, तो हमने क्या कर दिया, अडल्ट्रेट कर दिया। तो जैसे देखो बहुत सारे दुकानों में निकट चीज़ों को अडल्ट्रेट किया जाता है, मतलब उसमें इम्प्योर कर दिया जाता है कुछ, मतलब ऐसी लो क्वालिटी वाली चीज़ें वहाँ पे ऐड करके, उसी को अडल्ट्रेट कहा जाता है। देखो ये जैसे इसका कैसे हम याद रखेंगे, देखो अडल्ट्रेट में अडल्ट का साउंड आ रहा है ना, अडल्ट का साउंड आ रहा है। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो एकदम इनोसेंट होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अडल्ट्रेट होते जाते हैं, यानी इम्प्योर हो जाते हैं। देखो छोटे बच्चे हमें हमेशा बोलते हैं बहुत प्योर होते हैं, है ना। भगवान के गुलाब बोले जाते हैं, उनके भगवान के रोजेस बोले जाते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे अडल्ट होते जाएंगे वो अडल्ट्रेट होते जाएंगे, यानी वो इम्प्योर होते जाएंगे। ये इस ट्रिक से हम इसको याद रख लेंगे अडल्ट्रेट को। देखो जैसे आप सेंटेंस देख लो, इट इज़ अ क्राइम टू अडल्ट्रेट फूड्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द बायर। When consumers learned that beech nut had adulterated their apple juice by mixing it with water, they protested vigorously. देखो सेंटेंस, दो सेंटेंस है, अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज़ अ क्राइम टू अडल्ट्रेट फूड्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द बायर, यानी ये क्राइम है ना, कि फूड को अडल्ट्रेट करो, यानी फूड को इम्प्योर करो, ठीक है। आपको बायर को आपने बताया भी नहीं और आप उसको फूड का अडल्ट्रेट कर रहे हो, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। और एक नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन कंज्यूमर्स लर्न, जब कंज्यूमर को पता चला कि बिग नट है, उन्होंने अडल्ट्रेट किया था उनका एप्पल जूस। बिग नट एक कंपनी है, वो कंपनी ने अडल्ट्रेट यानी इम्प्योर कर दिया था एप्पल जूस कुछ इन्फीरियर या टेंटेंट सब्सटेंस डाल के। तो ऑफकोर्स यानी उन्होंने अडल्ट्रेट उसको कैसे किया था, उसमें वाटर डाल दिया था। एप्पल जूस करते हैं ना ऐसे बहुत सारे जूस वाले वगैरह, उस या दूध वाले भी, दूध जो बेचते हैं ना आपको, वो भी अडल्ट्रेट करते हैं मिल्क को, है ना। मिल्क को अडल्ट्रेट करते कैसे, जैसे उसमें पानी वगैरह डाल के। तो यही उन्होंने किया था। फिर ऑफकोर्स फिर ये जो कंज्यूमर है उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। तो अडल्ट्रेट एकदम ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट, ADVENT, एडवेंट। एडवेंट एक नाउन फॉर्म है, यानी अराइवल, एडवेंट। तो देखो ये तो अपने लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि हम GS सेक्शन में पढ़ ही क्या रहे, हमने कल कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी आगमन, यूरोपियंस का इंडिया के अंदर आगमन, ठीक है। और आप GS सेक्शन को हर रोज करना है, ठीक है। ये नहीं समझना कि GS सेक्शन थोड़ा सा मतलब हम बाद में कर लेंगे, 30 मिनट्स ही तो देना है। और यदि 30 मिनट्स देखिए, यदि आप 40+ मार्क ला रहे तो ऑफकोर्स आपको GS सेक्शन हर रोज़ शाम 8 बजे सुनना चाहिए। देखो अभी एडवेंट के बाद चलो एक हम उसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। मोस्ट अमेरिकन्स वेयर अनअवेयर ऑफ द एडवेंट ऑफ द न्यूक्लियर एज अनटिल द न्यूज़ ऑफ हिरोशिमा रीच देम, यानी बहुत सारे अमेरिकन्स को ये मतलब न्यूक्लियर एज आ गया है, न्यूक्लियर एज का आगमन हो गया है, इसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हिरोशिमा का न्यूज़ उनके पास चला गया ना, हिरोशिमा में तो आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब आया, ये हुआ था, अरे अमेरिका ने डाल दिया था। जब उनके पास हिरोशिमा का न्यूज़ चला गया ना, तब उनको पता चला कि ये तो अभी न्यूक्लियर एज स्टार्ट हो चुका है ना। इसको आप वैसे तो एडवेंट तो आपको अभी बहुत ही ईजिली याद रखना, लेकिन फिर भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे देखो ऐड है ना, ऐड में डैड का थोड़ा सा साउंड आ रहा है, ऐड में डैड का साउंड आ रहा है। वेंट तो पता है हमें, वेंट यानी जाना। तो आपके ऑफिस में डैड थे, आपने उनको कॉल किया और फिर आपके डैड ने बताया कि मैं ऑफिस के लिए वेंट हो गया हूँ, मतलब मैं ऑफिस के लिए अभी निकल चुका हूँ। तो फिर डैड क्या करेंगे, घर पे एडवेंट करेंगे, यानी घर के अंदर आगमन करेंगे, ठीक है। तो एडवेंटिशियस नेक्स्ट वर्ड है, एडवेंटिशियस, ADVENTIOUS, एडवेंटिशियस, यानी एक्सीडेंटल या कैजुअल, एक एडजेक्टिव फॉर्म है एडवेंटिशियस, यानी कोई चीज़ एक्सीडेंटल या कैजुअली हो रही है ना, उसी को एडवेंटिशियस कहा जाता है। देखो एडवेंटिशियस में क्या है, एडवेंचर का साउंड है ना, एडवेंचर का साउंड है। तो जहाँ पे भी आप एडवेंचर करने जाते हो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांसेस होते हैं ना, तभी तो हम उसको एडवेंचर बोलते हैं, तो है ना। तो ये ट्रिक है, एडवेंचर से हम आसानी से इसको याद रख लेंगे, एडवेंटिशियस यानी एक्सीडेंटल, है ना, एकदम। अभी ये ट्रिक भी हमें पता चल गई।
तो सेंटेंस देखो, ही फाउंड दिस एडवेंटिशियस मीटिंग विथ हिज फ्रेंड एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, यानी उसके दोस्त के साथ उसकी एडवेंटिशियस मीटिंग हो गई, यानी एक्सीडेंटल मीटिंग हो गई, और फिर उसको बहुत ही बढ़िया लगी वो मीटिंग, ठीक है। एडवेंटिशियस एकदम इजी वर्ड है। देन नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी, एडवर्सरी ADVERSARY, ADVERSARY, एडवर्सरी। एडवर्सरी यानी अपोनेंट, एडवर्सरी यानी अपोनेंट, यानी कोई तो आपके अपोजिट में जो है उसी को एडवर्सरी बोला जाता है। जैसे उसका सेंटेंस देखो, द यंग रेसलर स्ट्रगल टू डिफेट हिज एडवर्सरी, यानी यंग रेसलर जो था ना उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिसको उसका जो एडवर्सरी था यानी उसका जो अपोनेंट था ना उसको हराने में उसको स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। तो एडवर्सरी को कैसे याद रखें, एडवर्स इफेक्ट तो आपको पता है ना, यानी थोड़े बुरे वाले इफेक्ट है ना। तो एडवर्सरी जो आपके ओपोनेंट होते हैं ना वो आपके जीवन पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं ना, तो इसी से एडवर्सरी एकदम आपको इजी से आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने बैरन लिस्ट से भी वर्ड्स कर लिए, अब हम फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। नेक्स्ट 36 वर्ड है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन यानी ब्रिंग ऑन मतलब क्या होता है, टू कॉज टू हैपन, टू कॉज टू हैपन यानी का कारण बनना, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, सेंटेंस से अच्छे से समझ में आ जाएगा। द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, यानी जो नया लॉ है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस लाएगा सोसाइटी में, वो श्योरली ब्रिंग ऑन करेगा पॉजिटिव चेंज, यानी श्योरली वो पॉजिटिव चेंजेस लाएगा ही लाएगा। ब्रिंग ऑन यानी टू कॉज टू हैपन मतलब करके रहेगा, कॉज टू हैपन, ठीक है, उसका कारण बनना। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखो, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट यानी टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल। ब्रिंग आउट, आप आउट ला रहे हो ना, उसको बाहर ला रहे हो, यानी आप उसको नोटिसेबल कर रहे हो, उस क्वालिटी को प्रस्तुत कर रहे हो, कुछ विशेष जानकारी में लाना, इसी को ब्रिंग आउट कहा जाता है। जैसे देखो सेंटेंस देखो, हिज एविडेंस हैज कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट्स दैट वेर नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट, यानी उसके एविडेंस ने उसने निका बहुत सारे ऐसे सेवरल फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे, कन्विंसिंगली रखे, जो कि पहले कोर्ट के नॉलेज में नहीं, यानी कोर्ट को पता ही नहीं था। तो ब्रिंग आउट करना यानी टू प्रेजेंट टू द पब्लिक और टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल, ठीक है। देन नेक्स्ट है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर यानी टू ब्रिंग समवन एट वन साइड, अपने पक्ष में करना, यानी आप ब्रिंग ओवर कर रहे हो यानी आप किसी को अपने पक्ष में कर रहे हो। जैसे देखो इसका सेंटेंस देखो, वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर टू अस एज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, यानी हमें उसको अपने पक्ष में नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, वही होता है ब्रिंग ओवर, एकदम इजी फ्रेजल वर्ब है। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड यानी टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस, टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस और टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन, और टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन यानी होश में लाना या अपने अनुकूल बना देना। ब्रिंग राउंड यानी देखो सेंटेंस देखो, द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ट्रेड यूनियन था वो सक्सीड हो गया, जो मैनेजमेंट था ना उनको अपने पक्ष में लाने, उनको अपने अनुकूल बनाने में एकदम वो सक्सेसफुल हो गए, है ना, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुकूल बनाने में ट्रेड यूनियन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, मैनेजमेंट को अपने एग्री कर लिया, मैनेजमेंट को ट्रेड यूनियन ने। ये होता है ब्रिंग राउंड, एकदम ईजी है, ठीक है। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर यानी अपने अंडर लाना, यानी अपने कंट्रोल में लाना, उसी को ब्रिंग अंडर बोला जाता है, यानी वश में करना। द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मेनी प्रोविंसेस, द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मेनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे प्रोविंसेस को क्या कर लिया, वश में कर लिया, वही होता है ब्रिंग अंडर यानी टू कंट्रोल, ठीक है। तो देखो ये ऐसे हमने फ्रेजल वर्ब भी कर लिए, ठीक है। तो पूरा हो गया आपका, हमने अभी सेशन कर लिया। देखो फ्रेजल वर्ब नहीं, क्या मैं मानता हूँ थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो फ्रेजल वर्ब करते भी नहीं है, हम तो कर रहे हैं क्योंकि हमें टॉपर बनना है, तो इसी को हमें अभी रिवाइज करते रहना है ना। तो चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, शाम को 8 बजे फिर हम मॉडर्न इंडिया वहाँ पे हम अभी पढ़ाई करेंगे साथ में, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।